हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड बडी। तो ये आप हमारा जावास्क्रिप्ट के रेलिवेंट आप हमारा सेकंड ट्यूटोरियल देख रहे हैं। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको जावास्क्रिप्ट की इम्प्लीमेंटेशन बताने वाला हूं इन एचटीएमएल। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियोज़ के रेलिवेंट लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि जावास्क्रिप्ट को हम किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बेसिकली। तो यहाँ पर ये देखिए, जावास्क्रिप्ट को इम्प्लीमेंट करने के बेसिकली हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है इन पेज जावास्क्रिप्ट, फिर होता है दूसरा एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। इन पेज का क्या मतलब होता है कि आप एचटीएमएल वाले पेज में ही रहते हुए आप उसमें जावास्क्रिप्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग स्क्रिप्ट टैग का यूज करके। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट में क्या होता है कि आप सेपरेट से आप एक अलग से आप फाइल बनाएंगे एंड देन उस फाइल को एचटीएमएल वाली फाइल के साथ आपको इंटीग्रेट करवाना पड़ेगा, लिंक करवाना पड़ेगा। तो ये थे इसके दो मेथड्स बेसिकली जावास्क्रिप्ट को इम्प्लीमेंट करने के। तो आइए इसे देखते हैं प्रैक्टिकली अपने वीएस कोड पर। यहाँ पर ये देखिए, मैंने एक बेसिक डॉक्यूमेंट मैंने रेडी कर रखा है अपने वीएस कोड में। ये सारा मेरा स्ट्रक्चर है एचटीएमएल का। तो अब यहाँ पर मैं आपको स्क्रिप्ट टैग के बारे में बताने वाला हूँ, जावास्क्रिप्ट को के बारे में बताने वाला हूँ कि इसको हम किस तरह से एचटीएमएल में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, आप इसको हेड टैग में भी आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हेड टैग में हम किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, हम यहाँ पर जस्ट यहाँ पर स्क्रिप्ट का टैग यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया स्क्रिप्ट टैग। स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम यहाँ पर कुछ भी अगर हमने यहाँ पर शो करवाना है यहाँ पर ब्राउजर पे, तो हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट के नाम से हमारे पास एक कमांड होती है। आपने कुछ भी यहाँ पर इसमें शो करवाना है तो इस तरह से डिफरेंट कमांड्स होती हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर कुछ शो करवाना है तो यहाँ पर मेरे पास कमांड है डॉक्यूमेंट डॉट राइट के नाम से। यहाँ पर मैंने वो कमांड यहाँ पर एंटर वाली डॉक्यूमेंट डॉट राइट। एंड देन अगर आपने यहाँ पर कुछ स्ट्रिंग में वैल्यू देनी है तो उस चीज़ के लिए आप यहाँ पर डबल कोट्स या सिंगल कोट्स वगैरह का यहाँ पर यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने डबल कोट्स का यूज़ कर लिया है। अब इसमें आप कुछ भी आप यहाँ पर मैसेज दे सकते हैं। जैसे मैं लिख दिया हेलो वर्ल्ड, ये देखिए, अब यहाँ पर कुछ भी रैंडमली मैसेज दे सकते हैं। देखिए, अब मैंने यहाँ पर लिख तो लिया, अब यहाँ पर इस स्टेटमेंट को एंड कराने के लिए यहाँ पर मुझे सेमीकोलन का भी यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर सेमीकोलन नहीं देंगे, आप दूसरी स्टेटमेंट जब इसमें एंटर करेंगे तो वो यहाँ पर आपको एरर शो करेगा। यहाँ पर आपको सेमीकोलन आपको देना नेसेसरी है। यहाँ पर देखिए, अभी मैंने फाइल को कर दिया सेव और यहाँ से किया इसे रिफ्रेश। यहाँ पर देखिए, आपको स्क्रीन पर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा। तो इस तरह से आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट में आप कुछ भी लिख सकते हैं तो वो आपको इस तरह से स्क्रीन पर शो होगा। अगर आपने कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू को यूज़ करना है तो आपको डबल कोट्स में यहाँ पर लिखना होगा। जैसे मैं यहाँ पर एक और यहाँ पर वैल्यू एंटर करवा देता हूँ। जैसे मैं इसी को कर लेता हूँ कॉपी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसी को कर देता हूँ कॉपी, देन यहाँ पर कर दिया जैसे मैंने पेस्ट। इसमें अगर मैं यहाँ पर जस्ट मैं यहाँ पर इसको चेंज कर देता हूँ, हेलो वर्ड को यहाँ पर लिख देता हूँ हेलो फ्रॉम कोड बडी। अब रैंडमली इसमें कुछ भी आप यहाँ पर एंटर करवा सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया हेलो फ्रॉम कोड बडी। अगर आप चाहते हैं कि इन दोनों में थोड़ी सी स्पेस आ जाए तो उस चीज़ के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैं आया पहले वाले में, एंड देन इसमें एचटीएमएल में ही देखिए यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ी सी स्पेस दे दी इसी वाली स्टेटमेंट में, कमांड में। देखिए, अब यहाँ पर देखिए आपको स्पेस भी यहाँ पर शो हो रही होगी, वाज़ेह हो रही होगी। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये तो था हम इसको हेड टैग में यूज़ कर रहे थे। आप इसको बॉडी टैग में भी कहीं पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अब मैं इसको आपको बॉडी टैग में भी लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, जस्ट मैं यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करूँगा। तो स्क्रिप्ट टैग के यूज़ करने के बाद मैं यहाँ पर कौन सी कमांड का यूज़ करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट वाली कमांड का यहाँ पर मैंने यूज़ कर लिया। ये देखिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसमें जाकर कुछ भी यहाँ पर रैंडमली एंटर करवा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर एंटर करवा दिया हे, और लास्ट पर यहाँ पर मैंने दे दिया सेमीकोलन। यहाँ पर देखिए, ये मेरे पास हे यहाँ पर लिखा हुआ आपको शो हो रहा होगा ब्राउजर की स्क्रीन पर। यहाँ पर देखा कि आपने हम इसको हेड टैग में भी लिख सकते हैं एंड देन हम इसको बॉडी टैग में भी हम इसको लिख सकते हैं बाय यूजिंग स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करके। हम इसमें कुछ भी अपनी जावास्क्रिप्ट हम इसमें इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। सेंटर में आप यहाँ पर कुछ भी आप अपना एचटीएमएल का कोड भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर H1 में एंटर करवा देता हूँ हेलो, आप यहाँ पर कुछ भी एंटर करवा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मेरा हेड टैग वाला स्क्रिप्ट चला। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हेलो वर्ड मेरे पास रन हुआ स्क्रीन पर, फिर मेरे पास ये सेकंड वाला स्क्रिप्ट यहाँ पर रन हुआ, फिर मेरी H1 HTML यहाँ पर मेरी चली हेलो, फिर ये मेरे पास बॉडी में जो मैंने स्क्रिप्ट का यूज़ किया था वो मेरी चली थे। यहाँ पर अभी मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ कि ये जो जावास्क्रिप्ट है, आप इसको इन HTML आप इसको हेड टैग में भी यूज़ कर सकते हैं एंड देन आप इसको बॉडी टैग में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली जो वर्ड में डेवलपर्स होते हैं वो इस जावास्क्रिप्ट को बेसिकली बॉडी टैग में ही यूज़ करते होते हैं। वो हेड टैग में इसको यूज़ नहीं करते होते, वो इसको बेसिकली बॉडी टैग में यूज़ करते हैं।
तो बॉडी टैग में क्यों यूज करते हैं बेसिकली जावास्क्रिप्ट को? बेसिकली होता ये है कि अगर आप इसको हेड टैग में यूज करेंगे जावास्क्रिप्ट को, तो वो क्या होगा, पहले आपकी जावास्क्रिप्ट लोड होती रहेगी। अगर आपकी जावास्क्रिप्ट की वो जो स्क्रिप्ट्स है वो काफी हैवी हैं, तो वो आपकी पहले जावास्क्रिप्ट ही लोड होती रहेगी, फिर बाद में जाकर आपकी जो HTML होगी वो आपकी लोड होगी। तो इस वजह से वो जो डेवलपर्स होते हैं वो हेड टैग में जावास्क्रिप्ट को नहीं देते, वो इस तरह से बॉडी टैग में जावास्क्रिप्ट को लास्ट पर जाकर इस तरह से ऐड कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि पहले आपकी सारी की सारी HTML लोड हो जाती है, फिर उसके बाद ऐसा ऐसा आपकी ये जावास्क्रिप्ट इंप्लीमेंट होती रहती है। तो ये वजह होती है कि ये हम इसको बॉडी टैग में ज्यादातर हम इसको प्रेफर करते होते हैं स्क्रिप्ट टैग को। तो ये तो था अभी इन पेज। अब इसको एक्सटर्नल पेज में भी आप इसको बना सकते हैं। तो एक्सटर्नल के लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर आएंगे एंड देन यहाँ पर देखिए मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है लर्न जावास्क्रिप्ट के नाम से, और उसके अंदर यहाँ पर मेरी एक फाइल है implementation.html के नाम से। अब मैं क्या करूँगा, इसी फोल्डर के अंदर ही मैं जावास्क्रिप्ट के नाम से एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे मैंने इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख दी JS, मैंने एक फोल्डर बना लिया। अब इसी फोल्डर के अंदर मैं एक फाइल क्रिएट करूँगा। तो फाइल का नाम जैसे मैं यहाँ पर कुछ भी रख देता हूँ, जैसे मैं रख दिया test.js। अब यहाँ पर कुछ भी नेचुरली नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए मेरे पास एक और फाइल यहाँ पर जनरेट हो चुकी है। यहाँ पर देखिए ये HTML फाइल नहीं है, जावास्क्रिप्ट की फाइल है। आपने यहाँ पर एक्सटेंशन का आपने यहाँ पर ख्याल रखना है। जब भी आपने जावास्क्रिप्ट की कोई फाइल आपने बनानी है तो उसकी एक्सटेंशन आपने लगानी है .js। नाम देने के बाद आप यहाँ पर लगाएंगे .js। जैसे हम HTML में लगाते थे .html, CSS में लगाते थे .css, आप सेम लाइक दैट जावास्क्रिप्ट में आप एक्सटेंशन देंगे .js। .js देने से ये जावास्क्रिप्ट की फाइल बन जाती है। ये देखिए अब यहाँ पर आपको कोई भी स्क्रिप्ट टैग लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर जस्ट आपने कमांड देंगे document.write वाली। यहाँ पर देखिए document.write मैंने कमांड दी एंड इसके अंदर आप यहाँ पर कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एंटर कर दिया हेलो अगेन। अब यहाँ पर लास्ट पे सेमीकोलन इस स्टेटमेंट को एंड करने के लिए यहाँ पर देखिए फाइल किया सेव एंड यस किया रिफ्रेश। देखिए अभी मैंने इसको रिफ्रेश तो किया, लेकिन ये आपको यहाँ पर लिखा हुआ शो नहीं हो रहा। ये क्यों शो नहीं हो रहा? क्योंकि हमने यहाँ पर फाइल तो हमने बना ली, लेकिन इसको हमने HTML फाइल के साथ हमने इसको इंटीग्रेट ही नहीं किया। तो इसको लिंक करवाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से अभी हेड टैग में ये जो स्क्रिप्ट टैग लिखा हुआ था इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ एंड देन यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग यहाँ पर मैं जनरेट करता हूँ। उसमें मैं यहाँ पर लिखूंगा सोर्स, SRC का मतलब होता है यहाँ पर सोर्स। अब यहाँ पर अब मुझे इस फाइल का test.js वाली फाइल का यहाँ पर मुझे पाथ देना है। तो पाथ यहाँ पर सबसे पहले मैं फोल्डर का नाम दूंगा। फोल्डर का नाम क्या है मेरे पास, JS। यहाँ पर मैं फोल्डर का नाम दे दिया JS, फिर यहाँ पर बैकस्लैश। अब यहाँ पर मुझे फाइल का नाम देना है test.js। ये देखिए test.js। अब यहाँ पर मैंने फाइल का नाम एंटर करवा लिया, फाइल को किया सेव। अब ये वाली फाइल इस HTML वाली फाइल के साथ ये लिंक हो चुकी है। अब यहाँ पर देखिए कि आपको यहाँ पर हेलो अगेन लिखा हुआ आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा। अब आप यहाँ पर कुछ भी आप यहाँ पर लिखेंगे तो वो आपको HTML वाली फाइल में आपको शो होगा। जैसे मैं यहाँ पर इसको कॉपी करके यहाँ पर मैं कुछ और भी लिख देता हूँ। यहाँ पर मैंने जैसे लिख दिया हेलो को कट करके यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हे। ये देखिए अब आपको यहाँ पर ये शो हो रहा होगा। अगर आपने यहाँ पर कुछ भी स्पेस देनी है तो यहाँ पर स्पेस दे देंगे HTML में, तो देखिए यहाँ पर भी आपको स्पेस दिखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप जावास्क्रिप्ट को आप इन पेज भी आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एडर आप इसको एक्सटर्नली भी आप इसको बना सकते हैं। इस तरह से एक्सटर्नल फाइल बना के आप उसको HTML के साथ आप उसको हेड टैग में सोर्स का यूज करके आप उसको लिंक करवा सकते हैं। तो ये थे बेसिकली इसके दो मेथड्स। होप सो आपको समझ लगी होगी। होप सो आपको हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियोस के रेलिवेंट लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।